नमस्कार। और इस समय हम आ चुके हैं अंबेडकर नगर के जाने माने रहस्यों से भरी, अद्भुत कहानियों को समेटे हुए, रहस्यों से भरी हुई एक अजीब हवेली। जो आप देख सकते हैं ये हवेली जो है मेरे जस्ट पीछे, वो हवेली है चमचमाती लहराती, एक खूबसूरत शानदार भव्य हवेली है। इस हवेली के बारे में यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति हैं, इनका नाम पूछेंगे और इस हवेली के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा परिचय बताता हूँ इस हवेली के बारे में। इस हवेली की खूबसूरती यही है कि इस हवेली में जो है अगर आप आएंगे तो हवेली में आप गुम हो जाएंगे। ये हवेली किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसमें लगभग 50 इसमें सीढ़ियाँ बनी होंगी, सैकड़ों दरवाजे हैं, सैकड़ों जो है इसमें गलियाँ हैं। किस गली से आप निकलेंगे, किस गली में पहुँच जाएंगे, किस गली से आपको निकलना है, किस गली से आपको बाहर आना है, समझ नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पर अंदर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक बार आपको भटकना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप आएँ किसी व्यक्ति को जो है, परिचित व्यक्ति को यहाँ पर लाएं। और इस हवेली के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मनोज चौहान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा मनोज चौहान जी, बताइए हवेली कितनी पुरानी होगी? सबसे पहले ये बताइए। ये हवेली कम से कम मैक्सिमम 100 प्लस है। हाँ, तो 100 प्लस अर्थात 100 साल से भी ज़्यादा इस हवेली की उम्र हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताइए जो हवेली है, क्या आपको लगता है कि 100 साल पुरानी होगी? इसकी खूबसूरती में कोई कमी आई है? इसकी जो है भव्यता में कोई कमी आई है? हमें तो नहीं लगता साहब कि इसकी हवेली की खूबसूरती में, इस हवेली की भव्यता में कोई कमी आई होगी, क्योंकि आज भी चमकती दमकती ये हवेली है। तो बताइए हवेली कौन बनवाया, कैसे बना हवेली, क्या रहस्य है, क्या कहानी है इसकी? ये हवेली जो राजा महेश्वरी प्रसाद ने बनवाया है। अच्छा, राजा महेश्वरी प्रसाद सिंह, हाँ, उनको लाल साहब भी कहा जाता है ना? लाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, लाल साहब, इनको महेश्वरी प्रसाद सिंह जो है उनका नाम लाल साहब भी है, उन्होंने इस हवेली को बनवाया है। तो देखिए, जैसे अगर हवेली कोई बनता है तो प्यार की निशानियाँ होती हैं। जैसे ताजमहल बना है तो शाहजहाँ ने मुमताज़ के जो है याद में बनवाया। तो इस हवेली का क्या लव स्टोरी है? ये भी राजा साहब ने अपने प्रेमिका के कहने पे ही कि हमारे यहाँ जितने आपकी छोटी हवेली है, इतना तो हमारे घोड़े हाथी रहते हैं, उन्हीं के याद में करके एक बड़ी हवेली बनाया कि ऐसा हवेली की जो आप भी देख के हद हो जाओगे कि हाँ चीज़ है क्या। अच्छा, तो देख सकते हैं जब महाराज महेश्वरी प्रसाद सिंह को जो किसी से प्यार हो जाता है, जब उस प्रेमिका को या फिर अपनी पत्नी को, उस महारानी को जब इस अपने दरबार में लाते हैं तो कहते हैं महाराज आपकी हवेली इतनी छोटी है। पहले वो वाली थी ना? पहले वो हवेली थी, आप वहाँ घुमा दीजिए शायद। पहले उस हवेली में लाते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो महारानी कहती हैं इतनी छोटी सी हवेली में महाराज जी आप रहते हैं, मेरी हवेली तो इतनी बड़ी है, इतनी छोटी छोटी हवेली में तो मेरे घोड़े अस्तबल चरवाहे रहते हैं और सैनिक रहते हैं, आप इतनी छोटी हवेली में रहते हैं, हम इतनी बड़ी राजकुमारी है, आप हमको इतनी छोटी सी हवेली में रहते हैं। ये अच्छा बनवाया। तो महाराज जी को भाई अपने अंदर जोश आया, महाराज भी थे उस समय, भाई उनका भी एक अलग ही भाव था। तो उन्होंने फैसला किया कि हम भी एक हवेली बनाएंगे। क्यों? हाँ, तब उन्होंने हवेली निर्माण कराया। हाँ, अच्छा, हवेली की लागत क्या रही होगी उस समय? उस समय लागत तो इनके थ्रू कोई पैसा नहीं लगा, क्योंकि इनका रजवाड़ी चलता था। यहाँ से इनका 41 किलोमीटर चारों तरफ एरिया। अच्छा, 41 किलोमीटर। जिस जगह पर हम मौजूद है यहीं से 41 किलोमीटर चारों तरफ, कल्पना कर सकते हैं, चारों तरफ 41 किलोमीटर जितना भी एरिया था, इनका हुकूमत वहाँ पे चलता था और यहीं के वो राजा थे। तो हवेली कह रहे हैं आप निःशुल्क बना है, कैसे हवेली निःशुल्क में कोई बनाएगा? भाई बिना पैसे तो कोई बनाएगा नहीं ना। सब पहले के ज़माने में बंदे के पास खाने पीने का पैसे भी नहीं था, इसलिए यहाँ राजा के पास आके काम करके उनके पेट चलते थे। अच्छा, तो केवल पेट भरने के लिए साहब, अपने पेट का जो भूख मिटाने के लिए जो इस हवेली को खाने पर, भोजन पर इस हवेली को बनवाया, पैसा नहीं लगा, मतलब कह सकते हैं केवल खाना खाएं और इस हवेली को बनवाएं, कह सकते हैं फ्री में हवेली बना है। हाँ, फ्री सेवा में। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, अभी हम अंदर का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। देखिए कितनी पुरानी भव्य हवेली है और आप देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है। लगेगा कि हाँ कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, कोई हवेली है जो आज भी फेमस है। ये हवेली दोस्तों अंबेडकर नगर के मकरही एक बाज़ार पड़ता है, वहीं से करीब मकरही बाज़ार से आपको 1 किलोमीटर आना पड़ेगा, 1 किलोमीटर से कम ही आना पड़ेगा। और इस हवेली के बारे में आप पूरे अंबेडकर नगर में बच्चे से आप पूछेंगे कि हवेली कौन है, कौन बनवाया इस हवेली को, बच्चा बताएगा ये हवेली कहाँ पर है, किसने बनवाया है,
इसकी इतनी प्रसिद्धि है, इसकी इतनी विख्याति है। तो देखिए इस हवेली के अजीब अजीब रहस्य हैं, अजीब अजीब इसके जो है कारनामे हैं, प्यार की निशानियाँ आपको दिखाते हैं ये हवेली। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फराटा न्यूज़ 24 और नमन जलालपुर। तो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं मकरई हवेली का वो शानदार व्यू जो आज भी करोड़ों लोगों को अपने खूबसूरती से मोह लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा महाराजाओं के समय की बनी ये हवेली। ये हवेली उस समय की है जब भारत गुलाम था, या फिर यूँ कहें जब भारत अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से एक तरह के कब्जे में था। मगर उस समय की हवेली अपनी खूबसूरती को बखेरे हुए है और उस खूबसूरती को अभी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमन भाई तो चला जाए। हाँ चलिए आगे ऊपर और हम लोग चलते हैं, प्रथम तल पर चलेंगे और यहीं पर चलते हैं। और जैसे हम लोग आए थे, देखिए यहाँ पर बचा कर आना पड़ेगा क्योंकि दीवारें इतनी छोटी छोटी हैं, कई सिर में लोग ऊपर चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो टीन वगैरह है काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। लगाया गया है। हाँ, ये इसको लगता है अभी बाद में लगाया गया होगा, लेकिन फिर भी ये टूट चुका है। देखिए यहाँ तमाम तरीके के लोग नाम लिखते हैं, अमन, निषाद, अभिषेक मौर्य, नेहा, प्रियंका, मोहनी, सोहनी, तमाम तरीके के जो लोग आते हैं यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए, बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए और इस हवेली को जो है देखने के लिए आते हैं। हवेली के एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही जो है एक व्यू है। तो आइए हवेली के जो है एक और बरामदे में हम लोग जाते हैं और आपको एक अलग ही व्यू हम आपको दिखाते हैं। देखिए हवेली का जो किनारा है यहाँ आप देखिए काफ़ी जर्जर हो चुका है। किनारे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हवेली है, जर्जर हो चुकी हवेली है। ज़रा आप दिखाइए कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए लगता है कि हाँ हम किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर दिल को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, एक अलग ही जो है मन में भाव उत्पन्न होता है। तो चलिए जो है और भी हम आपको दिखाते हैं। जो वहाँ पर आप दिखाइए जो राजा का जो हर एक महल होता है, हर एक महल की जो है एक अलग ही अपनी जो है इमेज होती है। और वहाँ का एक गुंबद जो होता है जो दिखाई देता हाँ कि ये राजा की हवेली है और राजा का जो है पताका जिसे कहते हैं, झंडा जिसे कहते हैं, वहाँ पर लगा हुआ था। फ़िलहाल वो झंडा तो नहीं है मगर जो है अभी भी वो गुंबद बना हुआ है। तो आगे यहाँ पर और हम चीज़ आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर महाराज जो है बैठते थे, अपने फरमान को सुनाते थे और किनारे किनारे जो है यहाँ पर लोग बैठकर अपने सिंहासन पर तमाम तरीके के जो फैसले को जनता के समय जो फरमान सुनाए जाते थे उनको सुनते थे। और जो है और देखिए तब की जमाने में जो बना हुआ ये हवेली है, ऊपर देखिए लोहे की बड़ी बड़े रॉड को लगाया गया है। और चलिए हम आपको सबसे ऊपरी फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो अब हम आपको इस हवेली के एकदम फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएंगे जो सबसे ऊपरी मंजिल है, जहाँ पर आपको एक अलग ही लेवल का व्यू देखने को मिलेगा, एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, अलग ही आपको नज़ारा मिलेगा, अलग ही आपको एक दृश्य मिलेगा। और उस दृश्य को जब आप देखेंगे कहेंगे वाह ये हवेली है या फिर एक जो है सियासत, यूँ कहें कि इसमें जो है तमाम रहस्य को बटोरे हुए इस हवेली को जब आप देखेंगे तो आपका मन मोह लिया जाएगा भाई साहब। तो साहब वो देखिए जो है महाराज जी का माता रानी का मंदिर बनवाए हुए थे और वहीं पर जो है इस मंदिर की खासियत ये है जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतों को मांगते हैं, वो मन्नतें जो है पूरी होती हैं। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर, कैमरामैन भी आए हुए हैं, तमाम लोग बड़े बड़े ब्लॉगर आए हैं, ड्रोन कैमरे के माध्यम से वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं और तमाम लोग जो है यहाँ दूर दूर से आते हैं अपने साथियों। हम जो है इस हवेली का सबसे ऊपरी मंजिल आपको दिखाते हैं और इस मंजिल को जब आप देखेंगे तब आपको सबसे ऊपर से जब आप इस हवेली को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये हवेली कितनी पुरानी, कितनी भव्य, कितनी शानदार हवेली है। तो चलिए और यहाँ और ऊपर हम आपको चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ भी आई हुई हैं।
तो साथियों, हम इस समय मकरही हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर हैं और इस ऊपरी मंजिल पर आप जब देखेंगे लगेगा कि आप जो है बहुत ही ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर कभी भी आपको गर्मी नहीं हो सकती। वजह क्या है, यहाँ पर निरंतर हवाएं जो है लगती रहती हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो हवेली है उसके ऊपरी, जब ऊपरी मंजिल पर हम आए हैं और आप जब ऊपर से जो है नीचे देखेंगे आपको अलग ही व्यू देखने को मिलेगा, एक अलग ही नज़ारा देखेंगे आप। और जो है आप देखिए यहाँ पर जो है ग्वाले लोग आए हैं, गाय को चरा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक छोटा बाबू है जो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है, वीडियो बना भी रहा है और देख भी रहा है। तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं। देखिए ये देखिए जो है आपको दिखाई दे रहा है एक जो हवेली का जो है दूसरा फ्लोर है और इससे जो नीचे वाला जो है पहला फ्लोर है। और इस समय जहाँ हम मौजूद हैं तीसरा फ्लोर है और तीसरा फ्लोर ही सबसे ऊंचा फ्लोर है। और इसी फ्लोर पे जो है लोग बैठते हैं, तमाम तरीके के प्यार मोहब्बत गप-सप की बातें करते हैं और एक दूसरे को इजहार करते हैं। हम आपको प्रपोज करते हैं, आई लव यू बोलते हैं और यहीं पे कितने लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है, आई हेट यू, और तमाम तरीके की जो बातें होती हैं यहीं पे होती हैं, यहीं सिलसिला शुरू होता है। तो बड़े भाई, छोटे भाऊ, यार चश्मा बहुत अच्छा है, देखें आपका चश्मा। आइए ऊपर आइए यार। क्या नाम बाबू आपका? अमित भाई, क्या सुना आपने इसके बारे में? बहुत भैया इधर देखो यार, बहुत कुछ सुना है। क्या आपने जो है इसमें देखा, क्या मज़ा आया? क्या कर देखने को मिला घर। किसको लिया कर आए हैं? चाचा चाचा को। अच्छा, अभी रोमांस वोमांस करने का मूड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड फिर लेके नहीं आते हैं? यहाँ पे लोग, हमने सुना है कि लोग लेकर आते हैं, लड़की वगैरह प्रपोज करते हैं, सुना है कि नहीं? यहाँ तमाम तरीके हमने देखा जो है आई लव यू लिखा गया है, गुलदस्ते दिए गए हैं, ऐसे तमाम तरीके के फोटो वगैरह बने हैं। तो कभी भविष्य में लाने का प्लानिंग है क्या? नहीं। क्या देखा आपने यहाँ पर, क्या मज़ा आया? मज़ा क्या आया? हवेली देखने में मज़ा आया। हवेली देखिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हवेली देखा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इस हवेली में भूत रहते हैं, लोग दिन में आते हैं मगर रात में कोई नहीं आता है। तो भूत चुड़ैलों की हवेली मकरई हवेली है, क्योंकि यहाँ पर शराप मिला है कि जब राजा की मौत होगी, क्योंकि रानी जो है अक्सर महाराजा से परेशान रहा करती थी। पूरी कहानी ये है साथियों, जो राजा थे उनकी 13 रानियाँ थीं और पहली वाली रानी इतनी खूबसूरत थी, उनके दरबारी तक उन पर फिदा थे। मगर यही है कि राजा जो है अपनी पहली रानी का जो है दिल नहीं जीत पाते हैं, इसलिए रानी जो यहीं पर आत्महत्या कर ले जाती हैं और वहीं से जो है रानी चुड़ैल बन जाती हैं। और रात को अगर कोई आता है उसको डराती हैं और उसको जो है राजा समझकर उसको जो है अपने हवस का शिकार बनाती हैं।